नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और प्यून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स प्योन प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, किस अभिलेख से राजर्षि तुल्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन से अभिलेख से होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरंग अभिलेख। आरंग अभिलेख से राजर्षि तुल्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश की राजमुद्रा सिंह थी? तो कौन से वंश की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा सिंह थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजर्षि तुल्य वंश। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम गुप्त। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ जो है घनश्याम गुप्त जी ने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, निम्नलिखित में से किसे समृद्धि की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर। सिरपुर को जो है समृद्धि की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस संयंत्र की स्थापना भारत और यूएसएसआर के आपसी सहयोग से हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा तापीय विद्युत संयंत्र। छत्तीसगढ़ में कोरबा तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत और यूएसएसआर के आपसी सहयोग से हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 मेगावाट। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता जो है 120 मेगावाट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? तो कौन से जिले में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला में जो है चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। यह कथन जो है सत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में ऑप्शन नंबर सी, पंचायत को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, यह कथन जो है सत्य नहीं है। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं तो आपसे आसानी से बनना चाहिए, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में कब परिवर्तित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1979। रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में वर्ष 1979 में परिवर्तित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, राम राज्य नाटक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित मलिक राम त्रिवेदी। पंडित मलिक राम त्रिवेदी जी थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए है, किस जनजाति की कृषि पद्धति को दहिया कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति के कृषि पद्धति को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमार। कमार जनजाति की कृषि पद्धति को दहिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए, किस संविधान संशोधन को दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 को जो है दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, कनकी का मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। कनकी का मेला जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 सितंबर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है 9 सितंबर 2022 को मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री का शिलान्यास किस जिले में किया जाएगा? तो कौन से जिले में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री का शिलान्यास जो है बस्तर जिले में किया जाएगा। जगदलपुर के बरूगवाड़ा गांव में इसका शिलान्यास किया जाएगा। 5 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। 14 सितंबर को इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण जो है पत्थर से बनाए जाते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य काल की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य काल। प्रश्न नंबर दूसरा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अभी तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है निकेल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है तो कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ आकाश। प्रतिचक्रवात की मुख्य विशेषता जो है स्वच्छ आकाश होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ आकाश। वायुमंडल से भी जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो है कृषि के क्षेत्र पर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए है, भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण जो है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित राजपथ और सेंट्रल विस्ता लोन का नाम बदलकर किस नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित राजपथ और सेंट्रल विस्ता लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, बसाई की सहायक संधि किनके मध्य हुई थी? तो किनके मध्य हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य। बसाई की सहायक संधि जो है अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, 23 नवंबर 1925 ईस्वी को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूत कही जाने वाली जातियों को किस मंदिर में प्रवेश कराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र मंदिर। 23 नवंबर सन 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूत कही जाने वाली जातियों को रामचंद्र मंदिर में प्रवेश कराया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।